तो फ्रेंड्स, मैं आयुष सर आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटर्स इन पीएचपी। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा है अर्थमेटिक ऑपरेटर एवं असाइनमेंट ऑपरेटर, आज हम देखेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर मीन्स ऐसे ऑपरेटर जो किसी वेरिएबल की वैल्यू में +1 कर देते हैं या किसी वेरिएबल की वैल्यू को 1 इंक्रीज कर देते हैं, उन्हें इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। वैसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर मीन्स ऐसे ऑपरेटर जो किसी वेरिएबल की वैल्यू में 1 कम कर देते हैं या -1 कर देते हैं, उसे डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए हम प्लस प्लस साइन सिंबल का उपयोग करते हैं। जैसे हम लिखते हैं a++ मीन्स इंक्रीमेंट ऑफ a। उसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए हम माइनस माइनस साइन का उपयोग करते हैं। जैसा हम लिखते हैं a-, ये है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट एवं डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है उसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसे हम जानते हैं प्री और पोस्ट के नाम से। मीन्स प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर या प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, या फिर हम बोल सकते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के टाइप्स देखते हैं। तो यहाँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के टाइप्स हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का फर्स्ट होता है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मतलब किसी भी वेरिएबल के सामने जब हम प्लस प्लस ऑपरेटर को उपयोग करते हैं तो उसे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है, और इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट a/1 मीन्स a की वैल्यू में हम 1 इंक्रीज करेंगे। वैसे ही लिखा हुआ है $a++ मीन्स जब किसी इंक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल के बाद लगाया जाता है तो इसे हम पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं, और इसमें भी वैल्यू a की 1 से इंक्रीज होती है। -a मीन्स प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट मतलब जब हम किसी वेरिएबल के सामने माइनस का साइन लगाते हैं तो उसे प्री डिक्रीमेंट कहा जाता है। और वैसे ही होता है a-, मीन्स पोस्ट डिक्रीमेंट। जब हम वेरिएबल के बाद डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रहे हैं तो उसे पोस्ट डिक्रीमेंट कहते हैं। मीन्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो वैल्यू को 1 इंक्रीज करता है, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वैल्यू को वो 1 माइनस करता है। आइए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बॉडी पीएचपी। यहाँ हमने एक वेरिएबल लिया है a की वैल्यू हमने लिखी है 10 इको $a.br मीन्स हमने यहाँ पास a की वैल्यू ली है 10 और उसको डिस्प्ले कर दिया है। वैसे ही हमने एक वेरिएबल लिया है b, उसकी वैल्यू को हमने डिस्प्ले कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं प्री इंक्रीमेंट ऑफ a। प्री इंक्रीमेंट ऑफ a मीन्स a की वैल्यू हमने यहाँ पास प्लस प्लस की है तो हमने लिखा है ++a मीन्स a की वैल्यू यहाँ पास इंक्रीमेंट होने के बाद डिस्प्ले होगी। वैसे ही हमने यहाँ लिखा है इको पोस्ट इंक्रीमेंट ऑफ a। पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए हम पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं $a++ मीन्स यहाँ पास वैल्यू पोस्ट इंक्रीमेंट होने के बाद डिस्प्ले होगी। उसी तरीके से हमने यहाँ पास प्री डिक्रीमेंट लिया है b के साथ और पोस्ट डिक्रीमेंट लिया है b के साथ। आइए इस प्रोग्राम को हम नोटपैड में टाइप करते हैं और रन करके देखते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ हमने एक वेरिएबल लिया है a की वैल्यू हमने ली है 10 और उसे प्रिंट किया है। एक वेरिएबल लिया है b, उसकी वैल्यू 20 है और b को प्रिंट किया है। उसके बाद हमने प्री इंक्रीमेंट को प्रिंट किया है ++a मीन्स a की वैल्यू है 10 और a की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 10 + 1 = 11 मीन्स a की वैल्यू 1 इंक्रीज हो गई। उसके बाद हमने यूज किया है $a++ मीन्स हमने a में पोस्ट इंक्रीमेंट लगाया है। तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में यहाँ ये डिफरेंस होता है कि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर सबसे पहले अप्लाई होता है, उसके बाद हम उस वेरिएबल को यूज करते हैं। बट पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि पहले हम यहाँ वेरिएबल की वैल्यू को यूज करेंगे, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू 1 इंक्रीज होगी। मीन्स जब हम यहाँ पास पोस्ट इंक्रीमेंट को डिस्प्ले कर रहे हैं तो यहाँ a की वैल्यू जो प्रीवियस वैल्यू थी मीन्स 11, यही वैल्यू यहाँ पास डिस्प्ले होगी, और डिस्प्ले होने के बाद अब a की वैल्यू पोस्ट इंक्रीमेंट होगी 1 और आंसर हमारा आएगा 12। मीन्स a की वैल्यू हो गई 12 बट हमारा आंसर जो है वो आउटपुट में 11 आएगा। नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट करते हैं इको a। तो इको a जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पास हमारा आंसर आएगा 12, क्योंकि पिछले लाइन में a की वैल्यू पोस्ट इंक्रीमेंट हुई थी जो कि 12 हो गई थी। उसी तरीके से अब आगे हम प्री डिक्रीमेंट देखते हैं। जब हम -b लिखते हैं मीन्स b की इनिशियल वैल्यू थी 20 और यहाँ पास हमने लिखा है माइनस मीन्स प्री डिक्रीमेंट यूज कर रहे हैं, तो 20 में से 1 माइनस होकर के आएगा 19। तो यहाँ हमारा आउटपुट आएगा 19। उसके बाद हम b की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहे हैं
$b माइनस माइनस मीन्स b की वैल्यू को हम पोस्ट डिक्रीमेंट यूज कर रहे हैं, तो पोस्ट डिक्रीमेंट में पहले वैल्यू हमारी डिस्प्ले होगी, b की प्रीवियस वैल्यू है 19 और यहाँ से हम पोस्ट डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो b की वैल्यू अब हो जाएगी 18। इसके बाद हम b की वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं, तो जब हम b की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे तो b की प्रीवियस वैल्यू थी यहाँ पास 18 और ये 18 हमारे यहाँ पास से डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल को सेव करते हैं, फाइल सेव एज, फाइल को हमने id.php के नाम से हम सेव कर देते हैं, फाइल को id.php के नाम से। आप लोगों को पता होगा कि हम फाइल को कहाँ सेव करते हैं, फाइल को हम लोकल होस्ट जैम फोल्डर के अंदर htdocs फोल्डर के अंदर में सेव करते हैं। हमारी फाइल सेव हो गई। फाइल को रन करने के लिए हम जैम सर्वर को स्टार्ट कर दिए हैं। उसके बाद हम ब्राउजर में जाते हैं, ब्राउजर में हम लिखते हैं लोकल होस्ट /id.php, एंटर। ये हमारी फाइल का आउटपुट आ जाता है। देखिए यहाँ पास फर्स्ट जो आंसर है हमारा वो 10 है, ए की वैल्यू हमने 10 प्रिंट की, बी की वैल्यू 20, तो ये 10 प्रिंट हो गया, ये हमारा 20 प्रिंट हो गया। फिर हमने ए की वैल्यू को इंक्रीज किया है, प्री इंक्रीमेंट किया, तो प्री इंक्रीमेंट में ए की वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी, तो आंसर हमारा यहाँ 11, यहाँ भी हमारा आंसर 11 हमने बताया था। उसके बाद यहाँ पोस्ट इंक्रीमेंट हमने किया, तो पोस्ट इंक्रीमेंट में ए की वैल्यू जो है वो जैसी थी वैसी ही रहेगी, 11 ही रहेगी, तो ये हमारा आंसर में पोस्ट इंक्रीमेंट के बाद भी वैल्यू 11 डिस्प्ले हो रही है। और उसके बाद हमने नॉर्मली ए की वैल्यू डिस्प्ले की, तो पोस्ट इंक्रीमेंट में ए की वैल्यू जो 1 इंक्रीज हो गई थी मीन्स 12 हो गया था, अब ये यहाँ पास 12 डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से डिक्रीमेंट में हमने प्री डिक्रीमेंट जब यूज किया था तो पहले बी की वैल्यू माइनस हुई थी, तो 20 में माइनस होकर के 1 19 प्रिंट हुआ। उसके बाद हमने जब प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट यूज किया, तो पोस्ट डिक्रीमेंट में पहले बी की वैल्यू डिस्प्ले होगी यहाँ से 19 और उसके बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी डिक्रीमेंट होकर के 18। नेक्स्ट लाइन में जब हम बी की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18। तो इस तरीके से हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर देख सकते हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर में जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है या प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वह पहले अप्लाई होता है, वो पहले ऑपरेशन परफॉर्म होता है, लेकिन हमारा जो पोस्ट डिक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस होने के बाद अप्लाई होता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर। तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर जैसे हम जानते हैं स्ट्रिंग मीन्स सेट ऑफ कैरेक्टर्स। जब हम किसी कैरेक्टर्स को इन्वर्टेड कॉमा में, सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं तो उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। और ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स मीन्स ऐसे ऑपरेटर जो स्ट्रिंग को हैंडल कर सकते हैं, जैसे किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए या फिर कि जब दो स्ट्रिंग को हम कॉन्केट करना चाहते हैं, तो इस तरीके के ऑपरेटर्स जो हैं वो स्ट्रिंग ऑपरेटर कहलाते हैं। पीएचपी में बेसिकली दो ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। फर्स्ट होता है डॉट ऑपरेटर, सेकेंड होता है डॉट इक्वल। मीन्स डॉट ऑपरेटर जिसे हम कॉन्केटिनेशन कहते हैं और इसे हम कॉन्केट करने के लिए मीन्स दो स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे ए डॉट बी मीन्स ए और बी दोनों एक स्ट्रिंग वेरिएबल हैं, इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को हम यहाँ कॉन्केट कर सकते हैं। वैसे ही हम डॉट इक्वल मीन्स डॉट इक्वल कॉन्केट असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, जहां हम लिख सकते हैं ए डॉट इक्वल टू बी मीन्स ए और बी दोनों की वैल्यू कॉन्केट होगी और आंसर जो हमारा है वो ए में स्टोर होगा। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर का एग्जांपल है, सिंपल हमने यहाँ वेरिएबल लिया है ए इक्वल टू हमने लिया आयुष, ए को हमने प्रिंट कर दिया, बी इक्वल टू हमने लिया सर और बी को हमने प्रिंट कर दिया। अब हम ए और बी दोनों की वैल्यू को कॉन्केट करते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं इको कॉन्केटिनेशन ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी दोनों को हम कॉन्केट कर रहे हैं मीन्स ए डॉट बी लिख रहे हैं, तो ये दोनों की वैल्यू कॉन्केट होगी। तो ए की वैल्यू है आयुष, बी की वैल्यू है सर, तो आयुष सर यहाँ से कॉन्केट हो जाएगा, दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहेगा और ये वैल्यू डायरेक्टली हमारी प्रिंट होगी। मीन्स ए और बी दोनों की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं ए डॉट इक्वल टू बी मीन्स हम कॉन्केट असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू ए डॉट बी मीन्स ए और बी दोनों की वैल्यू यहाँ पास से कॉन्केट होगी और ए में स्टोर हो जाएगी। मीन्स अब ए की वैल्यू हो जाएगी आयुष सर, तो यहाँ से हम ए को प्रिंट करते हैं, तो जब हम ए को प्रिंट करेंगे तो ये आयुष सर प्रिंट होगा। तो इसको हम नोटपैड में टाइप करते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं।
हमने यहाँ एक प्रोग्राम बनाया है स्ट्रिंग ऑपरेटर्स के लिए। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया है a इज इक्वल टू आयुष, a को हमने प्रिंट कर दिया। b एक वेरिएबल लिया है b इज इक्वल टू सर, और b को हमने यहाँ से प्रिंट कर दिया। फिर हमने a और b दोनों में कॉन्केटिनेशन किया है, मीन्स $a डॉट $b, मीन्स a और b दोनों की वैल्यू कॉन्केट होकर के प्रिंट हो जाएगा। यहाँ से हमारा आंसर आएगा आयुष सर, इन दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। उसके बाद हमने लिखा $a डॉट इक्वल टू $b, मीन्स $a इज इक्वल टू $a प्लस b, या फिर हम यहाँ पास लिख सकते हैं डॉट, मीन्स a और b दोनों की वैल्यू कॉन्केट होगी और a में स्टोर हो जाएगी। तो अब हमारी a की वैल्यू हो गई आयुष सर, तो हम a को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ भी हमारा जो आंसर है वो सेम आंसर आएगा आयुष सर। बट यहाँ पास ये वैल्यू केवल कॉन्केट हो रही थी और यहाँ वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो रही है। और अब हम इन दोनों के बीच में अगर मान लीजिए स्पेस चाहते हैं कि आयुष और सर a और b दोनों की वैल्यू के बीच में स्पेस आए, तब हमें इसे कॉन्केट करने के लिए $a डॉट एक स्पेस को ऐड करेंगे, फिर लिखेंगे $b, मीन्स दो बार हम यहाँ कॉन्केट करेंगे तो उससे हमारा a और b दोनों के बीच में स्पेस आएगा और जो हमारा आउटपुट है वो आएगा आयुष स्पेस सर। इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं। फाइल सेव एज, फाइल को हम सेव करते हैं str12.php के नाम से हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए हमें कहाँ सेव करना है ये तो आपको पता है कि हम सी ड्राइव में जैम फोल्डर के अंदर htdocs में सेव करते हैं। ये हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम रन करते हैं, तो यहाँ से हम ब्राउजर ओपन करते हैं, अपनी फाइल का नाम लिखते हैं। फाइल का नाम हमारी क्या है str12.php, ये एंटर, ये हमारा प्रोग्राम यहाँ से आ गया। तो देखिए हमने यहाँ पास से सबसे पहले a इज इक्वल टू आयुष प्रिंट किया, तो हमारा a इज इक्वल टू आयुष प्रिंट हो गया। फिर हमने b इज इक्वल टू b प्रिंट किया, तो b इक्वल टू सर हमारा आ गया। फिर हमने a और b दोनों को कॉन्केट किया है यहाँ से, तो a और b दोनों को कॉन्केट करने से हमारा आंसर आया कॉन्केटिनेशन ऑफ a एंड b इज इक्वल टू आयुष सर, मीन्स दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। फिर हमने $a डॉट इक्वल टू, मीन्स हमने कॉन्केटिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया, तो दोनों कॉन्केट हो जाएंगे, a में स्टोर होंगे। a की वैल्यू को हमने प्रिंट किया, तो a की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो रही है, तो आयुष सर आ रहा है, इसमें भी कोई स्पेस नहीं है। तो अब हम यदि a और b दोनों के बीच में स्पेस चाहते हैं तो a डॉट, यहाँ से हम एक स्पेस लेंगे और फिर b को यहाँ से कॉन्केट करेंगे, तो इन दोनों के बीच में एक स्पेस आएगा। अभी a की वैल्यू जो है वो है आयुष सर और b की वैल्यू है सर, तो ये दोनों कॉन्केट होंगे, तो आंसर आएगा आयुष सर स्पेस सर। तो इस तरीके से हम इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर और स्ट्रिंग ऑपरेटर, इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में हमने इस वीडियो में बताया है और हमने प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, यदि आप हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।